इटावा पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगरा में सपा नेता रामजी लाल पर हुए हमले की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने केवल ऐतिहासिक साक्ष्य रखे थे। सपा नेता पर हमले कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। जाते हैं इसलिए उनके यहाँ हमला करने की हिम्मत पड़ी ना। अगर रामजी लाल सुमन ब्राह्मण होते, क्षत्रिय होते, तो क्या ये हमला होता? क्या ये जाति द्वेष भावना से प्रेरित होकर के सरकार इस प्रकार के घटिया कृत्य करा रही है। अगर सरकार की मिली भगत नहीं होती तो करणी सेना के जितने भी उपद्रवी आ रहे थे तो वहां पर हमला करने गए थे, अब तक सबकी गिरफ्तारी हो गई। इतिहास पर ऐसे ही हर साल 12 अप्रैल को पढ़ा लिखा समझा और सलाह जाता है। राणा सांगा मात्र 27 साल में राजा हो गए और सुमन जी के द्वारा ये कहना कि बाबर को राणा सांगा जी ने बुलाया था, मैंने पूरा बाबरनामा पढ़ा है। राणा सांगा जी ने इब्राहिम लोधी को 1517 में खतौनी में हराया और 1519 में धौलपुर में हराया। बाबर की सेना को 1527 में बयाना में हराया। तो वो इब्राहिम लोधी को 2 बार हरा चुके थे। उसको हराने के लिए बाबर को लाने की जरूरत नहीं थी। और जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, राणा सांगा बाबर की तरफ से नहीं लड़े थे इब्राहिम लोधी के लिए, वो इब्राहिम लोधी और उनके बीच में युद्ध हुआ था। इसलिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्होंने जो ये राष्ट्रीय भावनाओं को क्षति पहुँचाई है, लोगों की भावनाओं को, उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इन्होंने चेतावनी दी है कि 5 बजे तक मांग नहीं मानी जाती है, तो आगे की रणनीति होगी। प्रशासन की तरफ से निश्चित तौर से वार्ता करने के लिए अधिकारी आएंगे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप सुन भी रहे थे। 5 बजे तक का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं करणी सेना के जो तमाम प्रदर्शनकारियों ने पूरा भरोसा है कि 5 बजे तक जरूर अधिकारी आएंगे, बातचीत करेंगे और कोई ना कोई रास्ता जो है, हल जो है वो निकलेगा। प्रदर्शनकारी की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से झंडा तो लहराया ही जा रहा है, जमकर नारेबाजी तो हो रही है, लेकिन इस बार के इस प्रदर्शन में तमाम प्रदर्शनकारी तलवार और डंडे लेकर के भी पहुंचे हैं। देखिए एसपी बघेल जो है, उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर देखी जा रही है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे हैं और सीधे तौर पे यही कहा जा रहा है कि जरूर अधिकारी आएंगे, बातचीत करेंगे। पूरा बाबरनामा उन्होंने पढ़ा है और जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके की बातें कही जा रही है, वो सब गलत है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, हर एक युद्ध का उन्होंने जिक्र किया कि कब कब राणा सांगा ने जीत हासिल की है, विजयी पाए हैं। और जिस तरीके की बात रामजी लाल सुमन की तरफ से कही गई थी संसद के अंदर, उसको भी नकारते हुए नजर आए हैं एसपी सिंह बघेल और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अभी फिलहाल इंतजार जो है वो 5 बजे का किया जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया है कि अगर 5 बजे तक कोई भी हल नहीं निकलता है तो बड़े आंदोलन की चेतावनी जो है वो दी गई है। अब आगे की क्या कुछ रणनीति रहती है, अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जाता है, कोई हल निकलता है या नहीं, ये देखना खास रहेगा। तो वहीं करणी सेना के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। अखिलेश यादव कहते हैं कि करणी सेना कोई सेना ही नहीं है। अखिलेश यादव इसी के साथ इस बात का जिक्र करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। करणी सेना कोई सेना नहीं बल्कि बीजेपी की सेना है। सरकार ने खुली छूट दे रखी है इन्हें, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जिस तरीके से आज प्रदर्शन हो रहा है, अखिलेश यादव सीधा जिम्मेदार सरकार को ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि करणी सेना कोई सेना नहीं बल्कि जो ये सेना प्रदर्शनकारी जमीन पर, धरातल पर नजर आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। सरकार ने खुली छूट इन्हें दे रखी है, इसीलिए तो तलवार डंडे लहरा करके प्रदर्शन कर रही है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि सरकार खुद जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ये बयान देते हुए नजर आए। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन किया था और कहा था कि ये कोई गलत बयान नहीं है बल्कि तथ्य रखे हैं, साक्ष्य रखे हैं, इससे आहत होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अखिलेश यादव खुद राम